रिसर्चर जो है वो सरप्राइज हो गए कि इंडिविजुअल पीस रेट इंसेंटिव जो है, एंड उन्होंने सब कुछ ही बंद कर दिया और सिर्फ एक ही चीज़ रहने दी, वो था इंडिविजुअल पीस रेट सिस्टम। वहाँ पे इंडिविजुअल पीस रेट सिस्टम को वहाँ पे ओनली रहने दिया, बाकी सब उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जो इससे जो है तो फिर तो भी जो है प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब क्या था? इसमें मतलब ये था कि जो कॉन्टीन्यूस जो एक्सपेरिमेंट टीम जो है वहाँ पे जो लड़कियों के ऊपर, फीमेल ग्रुप के ऊपर जो रिसर्च कर रही थी, उनको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी कि उनका जो मेंटल एटीट्यूड है वही ऐसा बन गया कि हमारे को जो है अच्छा काम करना है क्योंकि हमको देखा जा रहा है, ठीक है। और जो इंक्रीज अटेंशन जो थी उनकी बढ़ गई रिसर्च टीम की, तो उन्होंने जो है उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे जो है वो सोशल मैन का एक मॉडल जो है वो डेवलप होकर बाहर आया। नेक्स्ट आ गया जो वर्कर्स की सेटिस्फेक्शन जो थी वो इनफॉर्मल सोशल पैटर्न के ग्रुप पे ही थी। उसके बाद में मतलब कि जो इनफॉर्मल सोशल पैटर्न ऑफ ग्रुप, यानी कि जो एक ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो आपस में मतलब डिसाइड कर रही थी, वहीं पे जो 6 जो गर्ल्स थी एक ग्रुप में, वो डिसाइड करे कि हमें देखा जा रहा है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक इनफॉर्मल पैटर्न था, उनको सिर्फ बाहर से जो है वर्किंग कंडीशन को वो चेंज कर रहे थे, लेकिन जो इनफॉर्मल पैटर्न तो अंदर ही बना हुआ था ना। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो ट्रेन किए जा सकते हैं ताकि वो डिफरेंट रोल डिफरेंट टाइम पे प्ले कर सके। ही सेड वर्कर शुड केम आउट ओपनली विद देयर नीड्स, इंटरेक्ट फ्रीली। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वर्कर है वो ओपनली बाहर आए, इंटरेक्ट फ्रीली करे, एंड वो बिना डरे अपनी जो बात है वो कंपनी ऑफिशियल्स को बताएं ताकि उनके लिए जो है इम्प्रूवमेंट की जाए। जो इनका जो मोराल है वो इम्प्रूव हो सकता था, वो होस्ट किया जा सकता है अगर स्टाइल ऑफ सुपरविजन में थोड़े थोड़े चेंजेस लाए जा सके। द लिंक बिटवीन सुपरविजन, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी बिकम द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। यहाँ पे 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुपरविजन, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही जो ह्यूमन रिलेशन का जो है पूरा फाउंडेशन जो है स्टोन वो रखती हैं। सुपरविजन यानी कि जो अपने सुपीरियर्स है वो देखेंगे वर्कर की जो वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनका जो इनफॉर्मल सेक्टर वो पूरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। उनको ट्रेन किया जाए कि उनकी तरफ एक कम्युनिकेशन सा बना के रखें। मोराल मतलब कि अगर हम वर्कर्स सिर्फ सुनेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, तो उन्हें लगेगा कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो मोराल है वो मोटिवेट हो गए, वो और काम अच्छा करने से मतलब कि पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो मेन कंसर्न है यहाँ पे, इसी को तो इंक्रीज़ करना है हमने ना, जो आने वाले समय में जो है प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ होगी तो मोर उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ग्रेट एलिमिनेशन ने जो है अपनी जो लाइट है वो एक अलग ही तरीके में बताई कि कैसे एक इन्फॉर्मल ग्रुपिंग अगर हमने कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे दी तो वो कैसे एक सोशल मैन मॉडल डेवलप होके बाहर आ रहा है। नेक्स्ट आ गया ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स। और उसके बाद में जो हार्वर्ड टीम ने है स्टडी किया सेमी प्लाट में, उन्होंने स्पेशल स्टडी की ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स में। तो उन्होंने जो कहा वर्कर्स को कि आप फ्रीली बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है प्रोग्राम जो मैनेजमेंट की ओर से दिया गया है या कोई भी वर्किंग कंडीशन के बारे में। स्टार्टिंग में तो उन्होंने इंटरव्यू रखा, और मतलब इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर इंटरव्यूअर जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए वर्कर के साथ, और वर्कर ने भी बस ऐसे ऐसे ही आंसर दे दिए ऊपर ऊपर से जो उन्हें पूछा गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जो इंटरव्यूअर है उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद में जो है उनको इन्वॉल्व किया कि आप लोग भी आंसर कीजिए कि क्या चीज़ें मतलब कि आपको इम्प्रूव करनी है। तो उन लोगों ने देखा कि मुझे हम मतलब कि हम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हमें सीरियसली सुना जा रहा है, तो उन्होंने अपनी जो है प्रॉब्लम्स भी है जो और जो उनको चेंज चाहिए था वो भी लिखा। उसके बाद में देखा कि आफ्टर थोड़े दिन के बाद ही ना जो इम्प्रूवमेंट अपने आप ही होने लग गई आसपास, मतलब वर्कर्स जो है अपने आप ही सोचने लगे कि हाँ भाई हमारे तो वेजेस इम्प्रूव हो गए, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और उनको लगा कि हाँ भाई अब हम लोग मतलब हमको कोई सुना गया है और हमारे पास भी एक कोई इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट है जो हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट गो ऑफ स्टीम था जो वो मतलब कि उनका जो गुस्सा था मतलब कि एक अंदर बैठा हुआ था कुछ, वो सब चीज़ें बाहर निकल गई, ठीक है। This change caught imagination of employees and each one of them took more time than they did earlier in answering the schedule। वही बात होगी जो मैंने बताया, ठीक है। उन्होंने जो देखा तो 2 टाइप की कंप्लेंट्स जो है इंटरव्यू में उन्होंने फाइंड की। एक तो थी मैनिफेस्ट मटेरियल कंप्लेंट, एक तो होगी मैनिफेस्ट मटेरियल कंप्लेंट,
2 टाइप्स ऑफ कंप्लेंट, मैनिफेस्ट मटेरियल कंप्लेंट एंड साइकोलॉजिकल कंप्लेंट। एक तो उन्हें कि मतलब सामान मतलब जो एक्सटर्नली जो हो सकता है चेंजेस वो करें, और एक तो चाहे तो साइकोलॉजिकली, यानी कि उनके माइंड में लग रहा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें। तो उनका जो मेनली जो कंसर्न था वो यही था कि वो जो है अपनी फैमिली ट्रेजेडीज और सिकनेस को भी साथ में ही लेके वहाँ पे आते थे, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो वर्कर्स का जो अप्रिशिएट किया गया था, वर्कर अप्रिशिएटेड, मतलब कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि उनसे भी इन्फॉर्मेशन ली गई और उनको भी एक इक्वल स्टेटस है मैनेजर के हिसाब से, वैल्यूएबल पॉइंट्स है जो वो ऑफर कर सके एक इंडस्ट्री को। तो नेक्स्ट आ गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्री। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, यानी कि एक अपना ग्रुप बनता गया वहाँ पे। जो बैंक बाइनिंग एक्सपेरिमेंट जो था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, वहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ वर्कमैन जो है वो चूज़ किए गए। तो उनका जो वर्क जो था इंटररिलेटेड था। जॉब वॉज टू सोल्डर, फिक्स द टर्मिनल्स एंड फिनिश द वायरिंग। उनका जो जॉब जो था, तो वो सोल्डर जो था फिक्स करना, इसमें फाइंड आउट, इसमें मतलब उनका एक प्रॉपरली जो है शेड्यूल होता था। जॉब वॉज टू सोल्डर, फिक्स द टर्मिनल्स एंड फिनिश द वायरिंग। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा था कि एक ये बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट जो एल्टन मायो की तरफ से था। मेन चीज़ जो है यहाँ पे यही है कि इस द ग्रुप, इनके अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग जो है वो डेवलप हुई पड़ी थी। जो मैनेजमेंट ने जो मतलब कि टारगेट्स फिक्स किए थे, या तो उससे कम प्रोड्यूस करते थे या उतना ही प्रोड्यूस करते थे जब भी उन्हें ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स जो मिलते थे। अगर कोई भी मतलब जो उनके इनफॉर्मल ग्रुप में जो मतलब जो इनफॉर्मल, यानी कि उनका एक इनफॉर्मल लीडर होता, जैसे कि अब अपने घर में हो गया सिस्टम, मतलब कि अपने घर में कजन्स होते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग हो जाती है कि हम लोग फेवरेट वाले इधर रहेंगे, दूसरे वाले वहाँ पे रहेंगे। तो उनके एक इनफॉर्मल लीडर बन जाता है कि हाँ भी मैं बड़ा हूँ तो तुम मेरे को ही सुनोगे। तो मतलब कि ये चीज़ है यहाँ पे। अब एक कज़न जो है वो बड़ा हो गया, तो उसने बोला कि हाँ आप लोगों ने ये काम करना है, तो वो सब वही काम करेंगे। अगर थोड़ा करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो हम लोग एक दूसरे के नाम रखने स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पे भी इन्होंने नाम रखने स्टार्ट कर दिए। तो वन जो जिसने जो बहुत ज़्यादा काम करता था, ये उसे बोलते थे रेट बस्टर। जो बहुत ज़्यादा काम कम नहीं करते थे उसको बोलते थे चीजलर। और जो जो सुपरवाइज़र को वन नॉट टेल सुपरवाइजर एनीथिंग इफ़ ही डज, उसने जो अगर सुपरवाइजर को कुछ बता रहे तो उसको बोल रहे थे स्क्वीजलर। एंड अगर कोई उनकी तरफ ऑफिशियल की तरह एक्ट कर रहा था उसके वो बोलते थे इंस्पेक्टर। ये नाम क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, चीजलर स्क्वीजलर एंड इंस्पेक्टर की तरह। तो मायोटी फाउंड वे बिहेवियर्स हैव नथिंग टू डू विद मैनेजमेंट। उनका जो बिहेवियर जो है उसका कुछ मतलब कोई लेना देना नहीं है मैनेजमेंट से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पर्सोनल ही आ गया है जिसको हम एफिशिएंसी मैन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, एफिशिएंसी मैन किसको कहा जाता है? यही है सोशल मैन मॉडल, यही है एल्टन मायो का, इसी को ही ये 3 नाम से इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल यही कहा जा सकता है जो ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रक्चरल पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन एक ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है जो कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। और इसमें कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि जो वर्कर को कम्युनिकेट करके एक इनफॉर्मल सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के साथ फर्दर मोटिवेट किया जा सके और एक कोऑपरेशन डेवलप की जा सके, ताकि प्रोडक्शन लेवल जो है वो फर्दर इंक्रीज़ किया जा सके कंपनी के अंदर। सेकेंड आ गया एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्रीज। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड मायो के पास प्रॉब्लम आई कि 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से जो 2 हैं उसमें जो टर्नओवर जो है 70% ज़्यादा हो चुका है। मतलब कि फिर से जो है वर्कर वहाँ से जाने लग गए। और वो जो बाकी की कुछ इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे टर्नओवर हाई नहीं है। वहाँ पे इसलिए टर्नओवर हाई नहीं था, यहाँ पे टर्नओवर जो है वो 70% से ज़्यादा क्यों जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो है इनफॉर्मल ग्रुपिंग नहीं थी। और जो जहाँ पे वो लो मतलब कि टर्नओवर इतना ज़्यादा हाई नहीं था, वहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुपिंग थी। और वो जो एज अ जो एक मतलब कि एक लीडर जो थे वो डेवलप हो गए थे, क्योंकि वही जो है गाइड कर रहे थे अपनी जो ग्रुप को कि कितना प्रोड्यूस करना है। अगर ग्रुप इंसेंटिव प्लान मिल रहे हैं तो अगर कोई भी वेज जो है इंक्रीज़ करेंगे, इंसेंटिव मिलेगा कोई भी ग्रुप के बेसिस पे मिलेगा, तो वो उस हिसाब से मतलब कि सबको ही प्रॉफिट जाएगा। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अदर फैक्टर्स आर नॉट इनफॉर्मल ग्रुप एंड नॉट नेचुरल लीडर एंड हैवी टर्नओवर एब्सेंटिज्म। Hence, Mayo said encourage formation of informal group and treat workers with humane and understanding.
उन्होंने यही कहा कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ इनफॉर्मल ग्रुप जो है अगर इंट्रोड्यूस किया जा सके तो एब्सेंटिज्म जो है इंडस्ट्रीज़ में रिड्यूस हो सकता है, तो एक्सप्लॉयटेशन की जो फीलिंग है वो भी कम हो जाएगी। क्रिटिसिज्म पार्ट में यहाँ पे मेनली क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया, जो एल्टन मायर की जो स्टडीज़ हैं उनको, स्टडीज़ वाज क्रिटिसाइज एज दे बेस्ड ऑन लिमिटेड सैम्पल। उन्होंने सिर्फ सेलेक्टेड सैम्पल लोगों की ही लिए, जैसे 25,000 लोग पीछे लिखे और कुछ जो गर्ल्स का ग्रुप था वो 6 ही गर्ल्स थी 2 ग्रुप में, ये कुछ लिमिटेड सैम्पल थे। यानी कि हम एक इतने से सैम्पल में ये नहीं मतलब कि एज्यूम कर सकते कि ये चीज़ हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, इतना ज़रूरी नहीं है। नॉट इंटीग्रेटेड यूनियन इनटू इट्स थिंकिंग एंड वाज क्रिटिसाइज्ड एज एंटी यूनियन। इन्होंने एंटी यूनियन की तो बात ही नहीं की बिल्कुल भी, और ज़्यादा फोकस इनका मैनेजमेंट पे ही था। कैरी क्रिटिसाइज हाउथॉर्न इन्वेस्टिगेशन फॉर द लैक ऑफ साइंटिफिक बेस। यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने परफॉर्म कर दिए लेकिन कोई भी रिटन डाटा नहीं था जो साइंटिफिकली ये प्रूव कर सके। ये हाउथॉर्न इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है। यहाँ में हम नो प्लेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने जो है मैरी पार्कर फॉलेट ने जैसे कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। वो जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनी जो लेके आना चाहते हैं थ्रू सबऑर्डिनेशन ऑफ वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे कर मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इंटरेस्ट हैं उनसे नीचे रख कर ही वो है हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। और यहाँ पे FW रिक्स का भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री का जो मॉडल है, जो इन्वायरमेंटल सराउंडिंग है वो सेम हो, तो एक चीज़ जो है दूसरी जगह पे मे बी ना अप्लाई हो। तो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट कि उन्होंने सबसे पहला अटैम्प्ट जो है अंडरस्टैंड करने में मतलब हेल्प किया कि कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब कि फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की तरफ वो लोग आए। उन्होंने सबसे पहला अटैम्प्ट किया कि कैसे एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को हम लोग समझ सकते हैं, कैसे ह्यूमन कंडीशन हम डेवलप कर सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी लेवल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है मतलब कि आसपास का जो ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर उसको भी इंक्लूड करा जा सके। The contribution of Mayo are useful for industrial sector, administrative system, particularly in case of bureaucracy, and promote adequate communication between upper and subordinate level. इनका जो आज भी इस चीज़ को अभी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आज भी अगर हमें किसी जगह पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम सिर्फ उनको यही देख कर नहीं चल सके कि स्ट्रक्चरल पार्ट पे ही फोकस करो। नहीं, हम लोगों को देखना होगा कि अगर बंदे की हेल्थ ही नहीं ठीक तो वो क्या पढ़ेंगे आगे, क्या काम करेंगे आगे। ठीक है, अगर घर पे किसी के मदर बीमार है या फादर बीमार है तो वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, तो आउटपुट जो है वो ऑब्वियसली सफ़र करेगी। उसके बाद में जो इन्फॉर्मल ग्रुप है वो आगे मोटिवेट कर सकते हैं कि फर्दर अगर हम एक पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे इन्फॉर्मल ग्रुप्स तो आज भी मोटिवेट किए जाते हैं बनने के लिए, ताकि वो आगे जाके और प्रोडक्शन लेवल को है उसको इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आज भी इसका रेलेवेंस है। तो ठीक है, आज की इतनी डिस्कशन के लिए, आज की इतनी डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।